ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے نا کام امتیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے نا کام امتیاز کا، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرا سنا جو رحمت دیکھ سے نواز کا، شہرا سنا جو رحمت دیکھ سے نواز کا، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن حسن حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا، ہے پاک رتبہ
صلی اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا کھل جائے جنت کے دوزخ کی سب آگ مجھے کھل جائے جنت کے دوزخ کی سب آگ مجھے جس کو ایک بار کہے لا الہ الا اللہ 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 میرے مولا زنگ چھوڑا مولا دل کا زنگ چھوڑا قلب نوری پائے جلالا مولا دل کا زنگ چھوڑا قلب عاصی پائے جلالا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا
माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में। जी हाँ, इस्लाम फॉर किड्स हमारे प्रोग्राम आगाज़ करता है अपना दुरूद पाक की फजीलत से। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे बच्चों और किड्स, मुझे चले नाज़रीन, प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। जी हाँ, हमारा बड़ा ही ये प्यारा प्रोग्राम है इस्लाम फॉर किड्स, जिससे जो है दीन की दावत बहुत ज़्यादा आम होती है। बहुत लोग उसको देखते हैं, पसंद भी करते हैं, आगे शेयर भी करते हैं। तो आपको भी करना है, इस प्रोग्राम को आगे शेयर करना है। और किड्स मदनी चैनल, इसको हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हमारा पेज है, ऑफिशियल पेज प्लेटफॉर्म है हमारा, इसका नाम है किड्स मदनी चैनल। अभी किड्स मदनी चैनल हमारा प्लेटफॉर्म तो है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मोर देन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जो हमारे सारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं वहाँ पर, आप जगमग तारे, मरियम की बातें, इस्लाम फॉर किड्स, बच्चों की शाम, बच्चे और कुरान, आए कुरान सीखें, और हमारा एक बड़ा प्यारा प्रोग्राम है मेरा प्यारा दीन माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे प्रोग्राम्स और आप कोई सी भी एपिसोड देख सकते हैं। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ते हैं। प्यारे मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, जो दुरूद पाक की फजीलत के बाद हम आपसे करते हैं, हम बेचारे नारे लगाएंगे, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, शाग घर दूसरा सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी, है हमारा नजरिया सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, औलिया का नजरिया सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे मेरे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब। और हमारे साथ कारी साहब भी मौजूद हैं और कारी साहब का बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं। और हमारे सेगमेंट का नाम क्या है? मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नदीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी, मदरसतुल मदीना सेगमेंट में मौजूद है हमारे साथ कारी साहब। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आज भी हम कारी साहब से बहुत कुछ सीखेंगे और हमें सीखना है तो आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और हमें कारी साहब ने जो है बड़ा ही प्यारा नारा भी दिया हुआ है, इसका नाम है मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। जी हाँ, कोशिश आपने करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा। आइए बढ़ते हैं कारी साहब की जानिब और देखते हैं कि आज हमारा क्या सबक है। जी कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। जी कारी साहब, आज सबक क्या है हमारा? जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज अम्मा पारा की सूरह अबस उसकी आखिरी आयतें जारी व सारी हैं। जी हाँ, आज आयत नंबर 38, 39, 40 और उसके बाद 41 और 42 दो आयतें रह जाएंगी। आज इंशाअल्लाह इन 3 आयतों को यानी 38, 39 और 40 इन 3 आयतों को तवज्जो के साथ पहले क्या करना है? सुनना है, फिर समझना है, पढ़ना है और सुनाना भी है। जी हाँ, यहाँ मौजूद बच्चे वो भी अच्छे अंदाज से कोशिश करते हैं सुनाने की, और आपने भी प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन अच्छे अंदाज से कोशिश करें सुनाने की। जी, जब सुनाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और कतरा कतरा कहते हैं ना दरिया बनता है। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कुरान पाक अच्छा पढ़ना है में इंशाल्लाह आपका भी शुमार होने लग जाएगा, अच्छा पढ़ने वाले बन जाएंगे, यहाँ मौजूद बच्चे भी और मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी। तो हम बढ़ते हैं, कुरान पाक को तवज्जो के साथ सुनना है। जी, कुरान पाक सामने हो तो और उसकी बरकतें हासिल होंगी। तो कुरान पाक तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बड़ा प्यारा मरहला जिसका नाम था तवज्जो के साथ सुनना। जी हाँ काली साहब, हमारा ये मरहला बड़ा ही प्यारा है जिसका नाम है तवज्जो के साथ सुनना। लेकिन अब हमारा अगला मरहला स्टार्ट हो चुका है, इसका नाम है तवज्जो के साथ समझना। जी आइए बढ़ते हैं काली साहब की जानिब और हमें तवज्जो के साथ समझना। जी प्यारे बच्चों, तवज्जो के साथ समझना है और उससे पहले जब भी कुरान पाक पढ़ना है तो तावुज़ और तस्मीया भी पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरह वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरह। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, आयत के दरमियान में यहाँ आप देखें कलमात के दरमियान में कायदे लग रहे हैं, जिसकी वजह से हमने कोशिश की इसको मिला कर पढ़ें। ठीक है, अब हम समझते हैं वाव की अदायगी। वाव होंठों की गोलाई से अदा होता है और जब भी पेश आ जाए तो भी होंठ हमने गोल रखने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और जीम पर भी पेश है और जीम की अदायगी जब भी करनी है चे जैसी आवाज़ नहीं आना चाहिए। जी, जीम की अदायगी क्लियर है। वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो क्या होता है, वाव मद्दा। वाव मद्दा, वाव मद्दा को एक अलिफ खींच कर पढ़ते हैं और वाव साकिन हो उससे पहले ज़बर आ जाए, जैसे यहाँ आगे है वाव साकिन उससे पहले ज़बर, तो क्या वाव लीन हो जाएगा। वाव लीन को नरमी से पढ़ते हैं, वाव मद्दा को एक अलिफ खींच कर अदा करते हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ पर तनवीन, तनवीन के बाद आप देखिए ये हर्फ आया या, कायदा लग गया। जी हाँ, एक कायदा बना, उस कायदे का नाम बताने के लिए तैयार हैं। ज़ाज़ान भाई बता दें कौन सा कायदा है। इदगाम। इदगाम, माशाल्लाह। आधा जवाब, इदगाम माल गुन्ना या बिला गुन्ना। इदगाम माल गुन्ना। माल गुन्ना, माशाल्लाह आपने पूरा जवाब दुरुस्त दे दिया। ये इदगाम माल गुन्ना है, गुन्ने के साथ इदगाम करेंगे, मिलाएंगे। इदगाम की माना क्या है, कौन बताएगा यहाँ पर इदगाम की माना। जी जहन में नहीं है, इदगाम की माना है मिलाना। क्या है, मिलाना। जी यहाँ क्या कर रहे हैं हम, नून साकिन या तनवीन को या में मिला रहे हैं। ये नून तनवीन जो होती है ये नून साकिन होती है, इस नून को हम या में मिला के पढ़ते हैं तो इदगाम हो जाता है। जी हाँ, तो पढ़ते हैं वुजूहुन यौमइज़िन। वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए, वावलीन नरमी से अदा करेंगे, सख्ती नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं। और प्यारे बच्चों हरकत को बगैर खींचे अदा करते हैं। हमज़ा को खूब वाज़े करना होता है, जब कभी हमज़ा आता है वाज़े करना होता है। पूरे कुरान पाक में हमारे रवायत हफ्स की रूह से एक जगह पर तसील है, वो भी दूसरे हमज़ा में। तसील कहते हैं हमज़ा को ज़रा नरम करके पढ़ना, अलिफ और हमज़ा की दरमियानी कैफियत में पढ़ना। यहाँ हमज़ा को खूब वाज़े करना होता है, ज़ाहिर करना होता है, उसको कहते हैं तहकीक करना। क्या कहते हैं, तहकीक करना। जी, तहकीक से पढ़ना है, ज़ाहिर करके पढ़ना। तो यहाँ हमज़ा को खूब वाज़े करेंगे और यहाँ तनवीन के बाद फिर मीम आ गया, फिर एक कायदा। जी, इस कायदे का नाम कौन बताना चाहेंगे। हमज़ा भाई भी सोच रहे हैं। जी सोचें सोचें। जी अनस भाई बता दें, माइक लीजिएगा। इदगाम। इदगाम, माशाल्लाह आपने आधा जवाब दुरुस्त इदगाम दे दिया। माल गुन्ना। इदगाम माल गुन्ना, ये है पूरा जवाब। क्योंकि आपने इदगाम कहा, मिला तो दिया, अब बगैर गुन्ने के मिलाना है या गुन्ने के साथ मिलाना है, ये आपने पूरा जवाब देंगे तो फिर आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है इदगाम माल गुन्ना, गुन्ने के साथ इदगाम करेंगे। क्योंकि तनवीन या नून साकिन, नून तनवीन है, नून तनवीन नून साकिन ही होती है। अब इस नून को मीम से मिलाया जाता है तो आवाज़ आती है यौमइज़िन।
मुस्फिरा। मुस्फिरा। मीम की अदायगी मीम पर पेश है, हर होठों को गोल कर अदा करेंगे। सीन को हिलाना है, सीन को हिलाना नहीं है, और सीन को सीटी के साथ अदा करेंगे। बाज़ बच्चे पढ़ते हैं मुस्फिरा, क्या पढ़ते हैं? तो ये गलत हो जाता है, मुस्फिरा। मुस्फिरा। सीन की अदायगी सा भी नहीं होना चाहिए जी, मुस्फिरा। मुस्फिरा। माशाअल्लाह, फा को हरकत को बगैर खींचे, रा पर ज़बर आने की वजह से रा को पुर अदा करेंगे। जब कभी रा पर ज़बर और पेश आ जाए, रा को पुर करके पढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों, यहाँ वफ़ की सूरत में कायदा जी, इजी कायदा है जी। हमारे गुफरान भाई बताने को तैयार हैं जी। यहाँ पर ता, गोल ता को हा से बदलेंगे, क्योंकि गोल ता वक्फ की सूरत में हा से बदल जाती है। आपका जवाब आधा दुरुस्त है, पूरा ही दुरुस्त है, मगर इसका नाम क्या है? इसका एक नाम है। हमजा भाई बताने को तैयार हैं जी। इब्दाल। इब्दाल माल, हाँ माशाल्लाह, वक्फ बिल इब्दाल होता है तो हम मुश्किल कायदा हो जाता है ना। गोलता को हा से बदलना ये तो इजी हो गया, मगर ये इतना बड़ा कायदा मुश्किल होता है। मगर याद करें, वक्फ बिल इब्दाल माल हा, कि हम गोल ता को हा से बदल देते हैं, इसी को कहते हैं माशाल्लाह। तो गोल ता को हा से बदलना ये कायदा होता है वफ़ की सूरत में। तो एक मरतबा फिर पढ़ते हैं, वुजूह यौमइज़िन मुस्फिरा। वुजूह यौमइज़िन मुस्फिरा। ضاحكतुम मुस्तबशिरा। ضاحكतुम मुस्तबशिरा। दौद जी, बहुत एक्स्ट्रा मोटे हरूफ में से, मोटे तो हैं मगर एक्स्ट्रा ज़्यादा मोटे हरूफ में से दौद आता है। और दौद के साथ हुर्फ मुस्तालिया, कोई भी मुस्तालिया हर्फ हो, उसके बाद अलिफ आ जाए तो वो भी बारीक पढ़ेंगे या मोटा पढ़ेंगे? ये कौन जवाब देगा जी? माशाल्लाह। आप जाजान भाई बताएं। मोटा मोटा पढ़ेंगे जी हाँ। जब करीब मुस्तालिया के बाद अलिफ आ जाए, प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, उस अलिफ को भी मोटा पढ़ते हैं। तो इसको बाद बच्चे अगर दो अलिफ बारीक किया तो ये गलत हो जाए। दो, इसका अलिफ भी मोटा रखना है। ضاحكतुम। माशाअल्लाह। हा की अदायगी हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा करेंगे, अच्छे अंदाज से, हा से नहीं बदलना, काफ को बारीक रखना है। और यहाँ एक कायदा जी, ये कायदा तो बार बार आ रहा है, अब तो सबको याद हो जाना चाहिए जी। कौन जवाब देना चाह रहे हैं? हमारे हसन भाई। इदगाम माल गुन्ना और मीम मुशद्दद। बस इदगाम माल गुन्ना हो गया तो मीम मुशद्दद, तो वो जब प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन याद रखे, ये मीम मुशद्दद हुई इदगाम की वजह से, ये ठीक है ना। ये मीम मुशद्दद क्यों हुई है? ये इदगाम हुआ है तो मीम मुशद्दद हो गई है। तो इस इदगाम की वजह से ये मीम मुशद्दद। एक आती है अलग से मीम मुशद्दद, वो भी इदगाम की वजह से, मगर वो हुआ होता है, तो इसलिए से मीम मुशद्दद उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है? तनवीन का, नून साकिन तनवीन का मीम में इदगाम हुआ, जिसकी वजह से ये मीम पर तशदीद आ गई है जी हाँ। तो यहाँ पर भी हम गुन्ने के साथ इदगाम करेंगे और सीन को बारीक रखेंगे सीटी के साथ। सीटी वाले हुरूफ कितने हैं? कौन बताएगा जी? सारे बता दे मिलकर, कौन कौन से? कौन कौन से? अच्छा, जा से शुरू करें। जा, सी, सौद जी। इनको क्या कहते हैं? हुरूफे सफीरिया। इनको हुरूफे सफीरिया कहते हैं। किसके लिहाज से? इसको सिफात के लिहाज से, और मखरज के लिहाज से कहते हैं हुरूफे असलिया। ये आपने नाम पहली मरतबा सुना होगा, हुरूफे असलिया। असलतुल लिसान, यानी ज़बान की बिल्कुल बारीक नोक को कहते हैं असलतुल लिसान। उससे ये हुरूफ अदा होते हैं क्योंकि इनका मखरज है। मखरज क्या है? ज़बान की बिल्कुल बारीक नोक और सनाया सुफला यानी नीचे वाले दांत, और सनाया उलिया मा इत्तिसाल, यानी कुछ इत्तिसाल होता है, कुछ मिलना होता है सनाया उलिया से, तो ये हुरूफ अदा होते हैं। जा, सीन, सौद, ये तीन हुरूफ जी हाँ। इनको हुरूफे सफीरिया भी कह देते हैं, हुरूफे असलिया भी कहते हैं। और प्यारे बच्चों, बा में कलकला होगा। बा हुरूफे कलकला में से। हुरूफे कलकला कितने हैं? कौन कौन से?
बा जीम दाल, इनका मजमुआ भी बता दीजिए। माशाल्लाह, कुतुब जद्दीन। जी, इसको बार बार दोहराते रहेंगे तो ये याद होते चले जाएंगे, और दोहराएंगे नहीं तो फिर हम भूल जाएंगे। तो हमें दोहराना है, बार बार पढ़ना है, और कुरान पाक तो बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है, तो इसको बार बार ही पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें बा में कलकला अदा करेंगे, और शीन को, शीन में एक सिफत पाई जाती है, सिफात लाजमा मुतज़ादा से। ये क्या होता है? एक होती है मुतज़ादा, एक होती है गैर मुतज़ादा। सिफात लाजमा गैर मुतज़ादा से। मुतज़ादा किसको कहते हैं? जिनकी ज़िद होती है, और गैर मुतज़ादा उनको कहते हैं जिनकी ज़िदें नहीं होती। जी, ये यहाँ पर, यहाँ सब बच्चे बचाने के लिए तैयार हैं। तो हमजा भाई आप बता दें। मुंह में आवाज फैल जाना। फैल जाना, इसको कहते क्या हैं? जी माशाल्लाह, हमारे मुबीन भाई ने बता दी, इसको कहते हैं तफशी। सिफत तफशी यानी मुंह में आवाज का फैल जाना। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। और रा को पुर अदा करेंगे क्योंकि रा पर जबर है। जब कभी रा पर जबर और पेश आ जाए, रा को पुर पढ़ते हैं, और गोल ता को वफ की सूरत में हा से बदल देंगे। ضاحكة مستبشرة माशाअल्लाह। ववुजूह यौमइज़िन, वाव के दागी होंठों की गोलाई से। पहले वाव पर जबर है, दूसरे वाव पर पेश है। जी, दोनों वाव होंठों की गोलाई से, मगर बाद में मुसलसल होंठ दूसरे वाव से गोल रहेंगे। और जीम को हम जब भी पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, बात पढ़ते हैं ववुजू, ववुजू, जे की आवाज आती है। ववुजूह यौमइज़िन, माशाअल्लाह। जीम को वस्ते ज़बान, वस्ते तालू, ज़बान के दरमियानी हिस्से से और तालू के दरमियानी हिस्से से अदा करते हैं। और प्यारे बच्चों, वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा, एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। और यहाँ मिलाने में फिर एक कायदा हो गया, और बिल्कुल इजी कायदा जो बार बार दोहराया जा रहा है। जी, आप बताना चाह रहे हैं, हमारे सैयद साहब बताएंगे। जी, इदगाम माल गुन्ना, इदगाम माल माल गुन्ना, गुन्ना, इदगाम माल गुन्ना। जी, पूरा जवाब इदगाम माल गुन्ना, कि इदगाम के साथ गुन्ना करेंगे, इदगाम करेंगे। इदगाम की माना क्या है? मिलाना। इदगाम की माना क्या है? मिलाना। और इदगाम में मिलाया जाता है, नून साकिन को या में मिलाकर अदा करेंगे यहाँ पर, और इदगाम माल गुन्ना हो जाएगा। एक अलिफ का गुन्ना भी अदा करेंगे। वाव साकिन से पहले जबर आने की वजह से वाव लीन नरमी से अदा करेंगे, हरकत को बगैर खींचे, हमजा को खूब जाहिर करेंगे। और यहाँ पर फिर एक कायदा हो गया कि जाल की अदायगी करने के बाद जाल को जा से नहीं बदलना, और उसके बाद यहाँ तनवीन जाल के नीचे, उसके बाद आइन आ गया। जी, कौन? हमारे जाजान भाई भी और हमारे सैयद जुनैद शाह साहब भी बताने के लिए तैयार हैं। जाजान भाई बता दें। इजहार, इजहार, इजहार हल्की। माशाअल्लाह, आपने पूरा जवाब दुरुस्त दे दिया। आपने इजहार कहा तो भी जवाब दुरुस्त है, मगर एक जहन में आता है इजहार हल्की है या इजहार शफवी है या इजहार मुतलक है या लाम तारीफ का इजहार है, किस चीज़ का इजहार आपने कहा? और जैसे ही आपने कहा इजहार हल्की, आपका जवाब कंप्लीट दुरुस्त हो गया, क्योंकि यहाँ दो ज़ेर की तनवीन है और नून साकिन तनवीन के बाद हुरूफ़े हल्की में से आइन आ रहा है, इसलिए इजहार हल्की होगा। जी हाँ, गुन्ना नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। अलैहा गबरग, आइन की अदायगी हलक के दरमियान वाले हिस्से से। लाम या ज़बर लई, या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो या मद्दा होगा या लीन होगा। लब्बैक। जी जाजान भाई बताइए। यालीन, या लीन होगा। माशाल्लाह, आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। या साकिन से पहले ज़बर आ जाए या लीन, और या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो क्या होगा? या साकिन से पहले ज़ेर आए तो क्या होगा? या मद्दा हो जाएगा। जी, हा अलिफ ज़बर हा, हुर्फ मद्दा एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। गैन की अदायगी अच्छे अंदाज से, गैन पर ज़बर है, उर्फ मुस्तालिया से है, इसको मोटा पढ़ेंगे। और रा पर भी ज़बर आने की वजह से रा को पुर पढ़ेंगे। गोल ता को वफ़ की सूरत में हा से बदल देंगे। वफ़ बिल इब्दाल
مال ہا، جی ہاں، وقف بالابدال مال ہا. ایک مرتبہ ملا کر پوری آیت کو پڑھیں گے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. ووجوه يومئذ عليها غبرة. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا ہوگا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف. اس کا نام ہے توجہ کے پڑھنا. جی ہاں، توجہ کے ساتھ پڑھنا. جی کر سکتے. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ سنا سمجھا اور اب پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد سنانا ہے. آپ نے بھی سنانا ہے مدنی چینل کے ناظرین. پیارے بچوں آپ بھی سنائیں اور یہاں موجود بچوں سے بھی ہم سنیں گے. جی اس سے پہلے پڑھ لیتے ہیں. توجہ، جی میری طرف توجہ ہوگی. اچھے انداز سے بورڈ پر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں آسانی رہے گی. جی ماشاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. آواز کمزور نہیں ہونا چاہیے، آواز بلند ہونی چاہیے. توجہ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی توجہ کے لیے مکمل طور پر یہاں موجود رہنا چاہیے. ذہنی طور پر بھی ہوتا یہ ہے کہ ہم یہاں موجود ہوتے ہیں مگر ذہن ادھر ادھر بڑھ جاتا ہے. جب ذہن بڑھ جاتا ہے تو توجہ بڑھ جائے گی. تو اس لیے کوشش کریں کہ مکمل میری طرف دیکھیں اور بورڈ کی طرف دیکھیں. جب میں پڑھاؤں تو آپ استاد کی طرف دیکھیں. کیوں کہ جہاں پر ہونٹوں کو گول کرنا ہے یہ استاد کو دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ کہاں پر ہونٹ گول ہوئے کہاں نہیں ہونے چاہیے. اور جب آپ بلیک بورڈ پر دیکھیں گے بورڈ پر نظر آئے گا جو حروف لکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ سے غلطی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ نے توجہ رکھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوہ یومئذ مسفرہ. وجوه يومئذ مسفرة. وجوہ یومئذ مسفرہ. وجوه يومئذ مسفرة. ضاحکۃ مستبشرہ. ضاحکۃ مستبشرہ. ضاحكة مستبشرة. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ. ووجوه يومئذ عليها غبرة. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ. ووجوه يومئذ عليها غبرة. ماشاء اللہ. امید ہے آپ نے اچھے انداز سے پڑھا ہوگا. اب سنانے کی باری ہے. جی زازان بھائی پہلی آیت توجہ کے ساتھ اچھے انداز سے. وجوه يومئذ مسفرة. ماشاء اللہ. دوسری آیت ہمارے سید جنید شاہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضاحکۃ مستبشرہ. ماشاء اللہ. تیسری آیت ہمارے سنائیں گے حمزہ بھائی. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجوه يومئذ عليها غبرة. یومئذ میں غنہ نہیں کریں گے، اظہار حلقی کا قاعدہ ہے. جی دوبارہ پڑھیے. ووجوه يومئذ عليها غبرة. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی مبین بھائی اب ہے ہمارا حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا. جی ہمارا اگلا مرحلہ ہے اور اس مرحلے کا نام ہے حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا. آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजूह यौमइज़ मुस्फिरा वजूह यौमइज़ मुस्फिरा ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ مسفرة 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 ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة एक अलिफ ठीक है अब तरतील में इंशाअल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة कोशिश करें तो एक सांस में तीनों आयतें हो जाएं कोशिश जी अच्छा जब मिलाएंगे तो क्या होगा ضاحكة مستبشرة ووجوه इदगाम हो जाएगा وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة जी अब हमज़ा भाई को दीजिएगा माइक कोशिश करें कि एक सांस में अगर हो जाए कोशिश मन जद्दा हो जाएगा जो कोशिश करता है वो आ लेता है जी माशाल्लाह हमजा भाई एक सांस में चले माशाल्लाह माशाल्लाह जी क्या बात सदक़ल्लाह
क्या करना है कि सौद को पुर रखना है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह माशाल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देखा कि ये छोटा सा मुन्ना जी हमज़ा भाई माशाल्लाह, एज कितनी है, 10 साल या 9 साल जी, 10 साल के माशाल्लाह, और इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से तरतील के साथ जवाबुल जवाब में एक सांस में माशाल्लाह इन 3 आयतों को पढ़ाया। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, उम्र में, अमल में, दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमाए, इन्हें बार बार हज और उम्रे की सादतें अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मेरे बच्चों और किड्स, मनी चैनल के नाज़रीन के साथ ही हमारा ये सेगमेंट मदरसुल मदीना ऑनलाइन एग्जाम में पहुंचा। उम्मीद है आपने बड़ी तवज्जो के साथ पहले सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, और फिर हमें सुनाना भी है भी आपने, माशाअल्लाह। और एक और मरहला तो क्या था, हदर और तरतील के साथ पढ़ना, वो भी आप जो है अपने घर में खूब प्रैक्टिस कीजिए। और उस तक दिन है कि जो है मदनी चैनल के नाज़रीन जो है वो माशाअल्लाह कारी साहब बन चुके हैं। क्या बात, माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए कारी साहब से हम शुक्र अदा करते हैं। कारी साहब को बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, हमने सेगमेंट मुकम्मल किया। अल्लाह पाक आपको उसकी बरकत अता फरमाए। आमीन, आमीन। आमीन। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट जाने, जिसका नाम है तेजी दिखाए। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। माशाअल्लाह, बड़े ही प्यारे और बड़े ही अनोखी सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, और इस सेगमेंट का नाम है तेजी दिखाएं। जी हाँ, तेजी दिखाएं, बड़ा ही प्यारा सेगमेंट का नाम है। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह के घर दूसरा सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी, है हमारा नजरिया सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, औलिया का नजरिया सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमने कुछ नारे भी लगाए। आइए बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट के जो है सवाल करते हैं आपसे, और देखते हैं कि कौन देता है जवाब। क्यों गफरान भाई, कौन देता है पहले जवाब और दुरुस्त जवाब, और कौन देता है जिसने कोशिश की होगी, हम उनको दुआएं भी देंगे इंशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ इस सेगमेंट के, और सवाल है सबसे अफजल नबी कौन है? लब्बैक 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 हाँ, लब्बैक सवाल है लब्बैक सबसे अफजल नबी कौन है? अल्लाह अकबर। लब्बैक क्या बात है जी, लब्बैक। जुनैद शाह साहिब जी। अल्लाह पाक के प्यारे नबी हमारा आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने क्या जवाब दिया? सबसे अफजल नबी हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब, और सवाल है कुरान पाक, क्या कुरान पाक सन भाई, कुरान पाक किसका कलाम है? लब्बैक लब्बैक। जरा आप जवाब दीजिए। कुरान पाक अल्लाह पाक का कलाम है। सुभान अल्लाह, कुरान पाक अल्लाह पाक का कलाम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगला सवाल है उल्टे हाथ से, ये हमारा क्या है, ये मेरा कौन सा है, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। उल्टे हाथ से खाना पीना लेना देना किसका काम है? लब्बैक 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 का तरीका है, लब्बैक लब्बैक। सब एक साथ बोलिए, शैतान का। जी हाँ, शैतान का तरीका है उल्टे हाथ से खाना, उल्टे हाथ से लेना, उल्टे हाथ से पीना, उल्टे हाथ से देना। जो है ये क्या किसका काम है? शैतान का काम है। जी हाँ, आपको जो है इस रास्ते पर नहीं चलना। जी हाँ, आपने जो है अच्छे काम करने हैं, सीधा हाथ से खाना है, सीधा हाथ से लेना है, और सीधा हाथ से देना है। जी हाँ, माशाअल्लाह, हमारे सब बच्चों ने जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। अगला सवाल, नमाज के
नमाज के कितने फ़राइज़? लब्बाइक लब्बाइक नमाज के कितने फ़राइज़? हसान भाई बोले वाह क्या सवाल है आपका। लब्बाइक। हसान भाई जवाब भी दे दें। नमाज के 7 फराइज हैं। नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगला सवाल, और सवाल है हमारे प्यारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक रोज़ा किस शहर? लब्बाइक 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 लब्बाइक। अगला सवाल है अज़ान भाई, माशाअल्लाह जवाब दीजिए। मदीना मुनव्वरा मदीना शरीफ में, मदीना मुनव्वरा में हमारे प्यारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगला सवाल है अल्लाह पाक ने कौन से नबी अलैहिस्सलाम पर कुरान पाक नाज़िल लब्बाइक लब्बाइक लब्बाइक। सुभान अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, क्या प्यारा सवाल है हमारे अल्लाह पाक ने कौन से नबी अलैहिस्सलाम पर कुरान पाक नाजिल फरमाया? और ये मालूमात हर बच्चे को होनी चाहिए। जी हसान भाई। हमारे प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगला सवाल है कुरान मजीद में किस जानवर की आवाज को सबसे बुरा फरमाया गया है? अब वो कौन सा जानवर है जिसकी आवाज को सबसे बुरा फरमाया गया है? आपने जो है बोलना नहीं है, आपने सिर्फ हैंड रेस करना है। इंशाल्लाह मैं आपसे जवाब पूछ लूंगा। सब बच्चे हाथ खड़ा करें, चले सब मिलके बता दें। गधा। किसकी आवाज? गधे की आवाज। जी हाँ, गधे की आवाज को कुरान मजीद में सबसे ज्यादा बुरा कहा गया है और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। किड्स चैनल के नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम था तेजी दिखाएं पहुंचा। माशाअल्लाह एक किनारे लगाते हैं और फिर अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी शाग घर दूसरा सबसे आखिरी नबी ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी है हमारा नजरिया सबसे आखिरी नबी अकीदत सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी औलिया का नजरिया सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और यहाँ मौजूद हाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट चैनल जिसका नाम है बच्चों की महफिल-ए-नात। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी हाँ, हम दाखिल हो चुके हैं अपने बड़े ही प्यारे सेगमेंट जिसका नाम है, क्या नाम है? बच्चों की। जी हाँ, बच्चों की महफिल नात। गुफरान भाई से भी इंशाल्लाह कलाम सुनेंगे और मुख्तलिफ नात खानों से भी इंशाल्लाह कलाम सुनेंगे। सबसे पहले जो है हम सबसे पूछते हैं कि आज किस कलाम की तैयारी जो कर आए हैं और हमें सुनाएंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं हसान भाई की जानिब। जी हसान भाई। तू शम मेरी सालत है आलम तेरा परवाना। माशाअल्लाह। जी गुफरान भाई। वह क्या जूद व करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही माशाअल्लाह। नहीं मांगने वाला तेरा। आए मिसवान भाई। माशाअल्लाह। मिसवान भाई भी आज जो है हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा ही प्यारा कलाम सुनाएंगे। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं हम गुफरान भाई की जानिब। गुफरान भाई माशाअल्लाह आज बड़े जोश में लग रहे हैं। जी। वह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा।
تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا حق تیرے قدموں میں جو ہے کاموں کا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے کاموں کا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا حق تیرے ٹکڑوں پہ بلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالک تیرے ٹکڑوں پہ بلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کھا ہے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھکیاں کھا ہے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غریب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غریب محبوب محب میں میرا تیرا محبوب محب میں میرا تیرا تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دلے تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا آخر میں اعلیٰ حضرت کیا مقطع ارشاد ہے تیری سرکار لاتا ہے
سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے بڑھتے ہیں حسان بھائی کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے مدینے میں بلا ہے آخری نبی. 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 پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی. پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی. میرے آخری نبی میرے آخری نبی میرے آخری نبی میرے آخری نبی. آ کر کروں رونے ہوئے کعبے کبے طواف. آ کر کروں رونے ہوئے کعبے کبے طواف. مکے کے جلوے سے دکھا مکے کے جلوے سے دکھائے آخری نبی. مکے کے جلوے سے دکھا مکے کے جلوے سے دکھا مکے کے جلوے سے دکھائے آخری نبی. میرے آخری نبی میرے آخری نبی میرے آخری نبی میرے آخری نبی. دستے بستہ سر جھکا کر عرض سیدی. دستے بستہ سر جھکا کر عرض سیدی. دستے بستہ سر جھکا کر عرض سیدی. آقا 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 آقا. ہے دستے بستہ سر جھکا کر عرض سیدی. تو خواب میں چلوا دکھا تو خواب میں چلوا دکھا تو خواب میں چلوا دکھا 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 تو خواب میں چلوا دکھا. آخری نبی میرے آخری نبی میرے آخری نبی میرے آخری نبی میرے آخری نبی. ایمان کی سلامتی کی بھیک ہو عطا. ایمان کی سلامتی کی بھیک ہو عطا. ایمان کی سلامتی کی بھیک ہو عطا. ناب در سے پھرا خالی ناب در سے پھرا آخری نبی میرے آخری نبی میرے آخری نبی میرے آخری نبی میرے آخری نبی. آداب کے ہر کس آئے گا نبی نیا. 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 واللہ ایمان ہے میرا 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 واللہ ایمان ہے میرا. آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. احمد مجتبیٰ سب سے آخری
شفاعت کی مجھے خیرات خیر سے دے دے شفاعت کی مجھے خیرات خیر سے دے دے شفاعت کی مجھے خیرات خیر سے دے دے شفاعت کی مجھے خیرات خیر سے قدموں میں جنت میں بسائے آخری نبی قدموں میں جنت میں بسائے آخری نبی میرے آخری نبی میرے آخری نبی میرے آخری نبی میرے آخری نبی میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی اب وقت رحمت آ گیا رضا کا اب وقت رحمت آ گیا رضا کا اب وقت رحمت آ گیا رضا کا اب وقت رحمت آ گیا عطا جلوہ دکھا کلمہ بڑا 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 جلوہ دکھا کلمہ دکھا جلوہ دکھا جلوہ دکھا کلمہ پڑھا ہے آخری نبی میرے 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 آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی حبیب کبریاء سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی میرے 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 آخری سورج کے آگے کوئی بھی جلتا نہیں چراغ آئے اسی لیے تو سب انبیاء کے بعد میرے آخری نبی 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 مجھے مدینے میں بلا آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا آخری نبی میرے آخری نبی میرے آخری نبی 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 نبی
ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچے اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہم حسان بھائی کی جانب. یہ حسان بھائی. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو مانگ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو مانگ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. تو مانگ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے. ہر دل بن میں خانہ، ہر آنکھ وہ پیمانہ. ہر دل بن میں خانہ، ہر آنکھ وہ پیمانہ. پیتے گے تیرے در کا، آتے گے تیرے در کا. پیتے گے تیرے در کا، آتے گے تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. سرکار کے جلووں سے روشن گئے دل نوری. سرکار کے جلووں سے روشن گئے دل نوری. سرکار کے جلووں سے روشن گئے دل نوری. تاجر رہے روشن، نوری کا یہ گاشانہ. تاجر رہے روشن، نوری کا یہ گاشانہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو مانگے نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہم ہمارے مصبان بھائی کی جانب. جی. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں،
سرد ہوگا اللہ کا کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ مصطفیٰ نے رو 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 مصطفیٰ نے دریا بہا دیے رو 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 مصطفیٰ نے رو 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 مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ان کی مہک نے دل پہ گنجے جلا دیے ان کی مہک نے دل کے میرے قریب سے تیرا کسی نے مانگا میرے قریب سے تیرا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور پہ بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور پہ بہا دیے ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ملک سکن کی شاہی تم کو رضا مسلم تم کو ملک سکن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو جس سمت آ گئے ہو دیکھے بٹھا دیے جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے اللہ ماشاء اللہ. چلیں اب سب جو ہے انشاءاللہ ہم سلام پڑھیں گے. جی سن یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھو
مرنا یہی میری زندگی ہے یہی میری زندگی ہے اور یہی میری بندگی ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا